मुक्ति तो मैंने कहा ना, एक छोटा सा उद्देश्य है योग का। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल बेनिफिट ऑफ योगा। थ्रू योगा वी आर अचीविंग life divine. Through yoga we are achieving complete expression, physical, mental, emotional, spiritual expression of this life. Through yoga we are achieving complete rejuvenation, complete balance, and ultimately achievement of life divine, complete divine transformation of this life. देवत्व की, ब्रह्मत्व की, ऋषित्व की, पिंड में ब्रह्मांडगत संपूर्ण समष्टिगत संपूर्ण सत्यों की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आत्मदर्शन, प्रभु दर्शन, ये है योग के लक्ष्य। अभी इसी में उलझे पड़े, रोग कैसे मिटेंगे? अरे जहां योग है वहां रोग होगा ही नहीं। योग के अभाव का नाम ही रोग है। मेरे साथ बोलो, रोग बोलो। हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति नहीं है। योग ही बोलो हमारा मूल स्वभाव, मूल प्रकृति, मूल संस्कृति है। अब ये रोग क्या है? चलो रोगों का भंडा फोड़ कर देते हैं थोड़ी देर में। है? एक शब्द बोलते हैं ना, भंडा फोड़, बोले भाई उसका भंडा फोड़ कर दिया। हाँ। ये पोल खोल देते हैं रोगों की। एक पोल है ये, सारी दुनिया को भ्रम में डाल रखा। अरे तुम्हें मोटापा हो गया, अरे मोटा हो गया तो सुबह सुबह दौड़ लगा, सूर्य नमस्कार कर, स्थित कोणासन, चक्की आसन कर, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कर, थोड़ा कम खा ले, पतला हो जाएगा। अपनी इस कंचन सी जुबान को कंट्रोल में कर ले पगले। इसे 2 इंच की जीभ ने जीव को परेशान कर रखा, उसकी जिंदगी को नरक बना रखा है। अपनी जीभ से कहो खबरदार, यदि ज्यादा लपर लपर की तो बत्ती सी चारों तरफ है, तेरा वहीं कचुमर निकल जाएगा। चुपचाप पड़ी रहे। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, सकल काम तज ओम नाम भज, मुखमंडल में पड़ी पड़ी। ब्रह्म रूप का ध्यान लगा ले, ओम नाम की झड़ी झड़ी। ओम बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। मैंने तो अपनी रसना को बोल रखा है, चुपचाप पड़ी रहे और भगवान नाम का स्मरण कर, भजन कर। भोजन में ज्यादा लपर लपर करेगी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हम तो बीच बीच में ऐसे ही प्रयोग करते रहते, कभी 1 सप्ताह का, कभी 1 माह का। एक बार तो मैंने लगभग 20-21 वर्ष तक ऐसे ही प्रयोग कर लिया। अन्न नहीं खाना, नहीं खाना। यहाँ एक दिन अनाज ना मिले, बाबा मर गए, रे मर गए। ये हमारे दिमाग में एक गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है। अभी तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग ठीक करता हूं। हाँ, क्या प्रोग्रामिंग क्या हो रखी है? अनाज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। समुद्र के जीव अलग चीज खाते हैं, जो बर्फ में चट्टानों में रहते हैं वो जीव अलग चीज खाते हैं, जो अलग अलग जलचर, थलचर, नभचर हैं, अलग अलग प्राणी हैं, वो अलग अलग चीजें खाते हैं। ये 6 महीने तक मेंढक धरती में रहते हैं, क्या खाते हैं बताओ? कुछ जीव 6-6 महीने कुछ नहीं खाते। ये तो अब तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया और इंफॉर्मेशन से इतनी मिल गई। कितने दिन तक? 6-6 महीने कुछ नहीं खाते, फिर भी जीव जिंदा रहते हैं। ये जो पोल्ट्री फार्म चलाने वाले, वो भी जब मुर्गियों की हेल्थ डाउन हो जाती है, उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है अंडा देने का, उनको 21 दिन का उपवास कराते हैं। ये तो उनकी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। कितने दिन का? तेरे अंदर मुर्गी जितनी भी जान नहीं पगली। ए पगले,
21 दिन का उपवास तो मुर्गी भी कर लेती है। मुर्गी को तो कुछ समझते नहीं, बोले कोई भी उसकी गर्दन मरोड़ देता है। हमारे दिमाग में गलत प्रोग्रामिंग हो रखी है, अनाज नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, उपवास करेंगे तो मर जाएंगे। अरे उपवास करेगा तो मरेगा नहीं, तरेगा। उपवास कर, उपासना कर। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, अपने सनातन धर्म की अलग अलग शाखाएं। हमारे यहाँ तो आहार में भी सात्विक, राजसिक, तामसिक, माने शाकाहार में भी कितना भेद कर दिया कि उसमें भी तामसिक जो चीजें उनको नहीं खाना, राजसिक चीजें नहीं खाना, ज्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना। औषधि के तौर पर लहसुन प्याज खाने के लिए हमारे यहाँ पर विधान है शास्त्र में, लेकिन उसको भी नित्य के आहार में सम्मिलित नहीं करना, खाली स्वाद के लिए। औषधि के तौर पर किसी को आवश्यकता हो खाना। इतनी हमारे यहाँ आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, आचरण की शुचिता, धर्म आचरण की पवित्रता को ही कहा है। लो खैर, तो मैं कह रहा था आपको रोज मैं एक बात सिखाता हूं, जीवन को सलीके से जी लो। सुबह सुबह उठ करके अपना ध्यान करो। मैं रोज सुबह उठता हूं, भाई जल्दी उठो ना, 3 बजे उठो। मेरा 3 साढ़े 3 बजे उठने का रूटीन है। पहले मैं उठा करता था 4 बजे, पौनी 4 बजे, फिर मैंने 3:30 बजे शुरू किया, फिर 3:15 बजे, अब 3 बजे शुरू कर दिया। अपना सुबह सुबह का ध्यान, अपनी व्यक्तिगत उपासना, फिर दौड़ लगाओ, फिर योग करो, फिर सुबह सुबह घृतपान करो। ये जो गाय का घी है ना, ये गाय का घी हमने सारे देशवासियों को उपलब्ध करा रखा है। ये 1 चम्मच सुबह सुबह खा लिया करो, यही गाय का घी। पहले तो ये जो भगवान को अर्पित कर देते हैं, हम तो सुबह सुबह कितना, सुबह सुबह ही यहाँ क्विंटलों घी से हवन होना शुरू हो जाता है पतंजलि परिवार में। पतंजलि परिवार के सारे संस्थानों में क्या होता है, सुबह सुबह हवन होता है। पहले यज्ञ भगवान को अर्पित करते हैं और फिर देखो ये सुबह सुबह घृतपान कर लिया करो। एक चम्मच घी पिया करो गाय का, ये सबको दे रखा है। 1 चम्मच पीना, कभी 100 ग्राम पीना शुरू कर दो। 1 चम्मच गाय का घी। फिर हमने ये वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी सबको उपलब्ध करवा दिया। देखो मैं तो खाना नहीं खाता। क्या नहीं खाता? खाना खाता ही नहीं। ये ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल, पहले ये डब्बे में रहता था ना, तो होता क्या था, इसमें से निकालना मुश्किल हो जाता था, सर्दी में जम जाता था। ये तो थोड़ी देर ऐसे ही गर्म पानी में रख दो इसको, और इसको 1-2 चम्मच, जो भाई देखो मेरी तरह से मेहनत करता हो वो तो जो 2 चम्मच ले लेना, बाकी तो 1 ही चम्मच से गुजारा करना भाई। हाँ, इतना टेस्टी लगता है। देखो भाई हमको तो दिन भर खाना नहीं खाना, इसलिए हम तो ये जो है 1-1 चम्मच सभी ले लेते हैं। ये बादाम रोगन 1 चम्मच, और ये तिल का तेल, तिल का तेल हवन सामग्री में भी डाला जाता है, भगवान को भी प्रिय है। और ये तिल का तेल जो है, तिल की सामग्री, और ये तिल जो है ना, ये जिनको आर्थराइटिस है, जिनको स्किन डिसऑर्डर्स है, उनके लिए परम औषधि है। एक चम्मच से ज्यादा मत लेना। बोले बाबा जी 1-1 चम्मच करके 4 चम्मच तो घटक गए आप। अरे तुम मेरी तरह से फिर तू भी कर ले एक्सरसाइज।
तो मेरी तरह से दौड़ भी तो लगा, दंड बैठक भी तो लगा, खाने में कोई मुकाबला कर रहा है। फिर एक चुटकी भर नमक, फिर ये गरम पानी, तो ये घृतपान करो और ऊपर से गरम पानी 2 घूंट पी लेना। जिनको बहुत अधिक कब्ज रहता है ना, उनकी भी ये परम औषधि है। दिमाग की, आंखों की, स्किन की कोई दिक्कत नहीं होगी जिंदगी में, और 100 साल तक बूढ़े नहीं होगे, जवान रहोगे और अच्छे काम करोगे। जवानी का उपयोग भोग में नहीं करोगे, योग में करोगे, सेवा सुमिरन में करोगे। फिर ये एक ले लेना डेली एक्टिव, एक ले लेना स्वर्ण शिलाजीत, एक करक्यूमिन गोल्ड और एक डेली एक्टिव, एक स्वर्ण शिलाजीत, एक इम्यूनोग्रिट गोल्ड और एक करक्यूमिन गोल्ड, ये लेकर के और इसको सुबह सुबह गर्म पानी से ऐसे ले लेना। ये लो, ये तो हो गया हमारे दिन भर का सूक्ष्म आहार। फिर बोले जी दिन भर इतना काम करते हो तो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज वो मिलेगा बालप्रास, कोलेजन प्रास और च्यवनप्राश से। ये बड़ा जबरदस्त है, ये अच्छे वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो हमने तो एक अलग ही कार्यक्रम रच रखा है, हमें बच्चे जैसा रहना है जिंदगी भर, बालप्राश, और हमें च्यवन ऋषि की तरह बूढ़े होकर के जवान नहीं होना, हमें बूढ़ा होना ही नहीं है। दाढ़ी भी खा रही है। एक एक चम्मच खा लो और तीनों का टेस्ट मिल जाता है ना, तो महास्वाद महाप्रसाद हो जाता है। ये बालप्राश, च्यवनप्राश और कोलेजन प्राश, ये भी आप कहेंगे फिर दिन भर क्या करते हो? दिन भर नारियल का पानी पीता हूं, कुछ नहीं, कोई साग सब्जी नहीं, कोई अनाज नहीं। तो तुम 7 दिन 2 सप्ताह, 1 सप्ताह 2 सप्ताह ऐसे सूक्ष्म आहार ले लेना। जो ऐसे सूक्ष्म आहार पर रहेंगे 1-2 सप्ताह में उनके सारे रोग मिट जाएंगे, 1-2 सप्ताह में। बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, कैंसर के लिए, ऐसे हमने ये सूक्ष्म आहार की व्यवस्था की हुई है। और ये बालप्राश तो देखो, एक बात सुनो जरा गौर से, च्यवनप्राश बनाया था च्यवन ऋषि ने। उसी ऋषि परंपरा का अनुसरण करके बच्चों के लिए हमने बालप्राश और कोलेजन की पूर्ति के लिए कोलेजन प्राश, ये नया फॉर्मुलेशन है पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का। बहुत जबरदस्त चीज है, इसकी महिमा बहुत जोरदार है। अच्छी चीजें खाओ, आड़ कबाड़ खाते रहते हैं, फिर कहते हैं मर गए जी, बीमार हो गए जी, क्या करें जी। अब तो अनुलोम विलोम करना ही भूल गए। करो, अनुलोम विलोम कर लो। तो ये आपको मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया कि कैसे सूक्ष्म आहार लेकर के भी 21 दिन का सूक्ष्म आहार लो।
मैंने 21 दिन में कैंसर फ्री तक किया है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसका गायत्री है। ऑस्ट्रेलिया की हमारी बेटी विद्युत, उनके पति का नाम है, इंजीनियर हैं, और अब ये बात को लगभग 3 साल हो गए हैं और अभी भी वो 6-6 महीने 1-1 साल में अपना पेट स्कैन कराती है। पेट से शुरू होकर के, लीवर से, लंग से, ब्रेस्ट से शुरू होकर के ब्रेन तक, हड्डियों तक पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका था और मात्र 2 सप्ताह यहाँ पर रही ये बेटी है। एक बार जोरदार इसका अभिनंदन है, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हो। अभी योगाग्राम में भाई आगे जगह फुल हो गई है, तो मेरा सभी स्वास्थ्य साधकों से आह्वान है कि अब 5-7 दिन योगाग्राम ना आए। अभी जिन्होंने एडवांस रजिस्ट्रेशन करवा लिया वही आ पाएंगे। सभी अभी ये 50% की 5 दिनों के लिए ये व्यवस्था हमने ओपन की थी। एक कुंभ पर उपहार हमने दिया, हम खुद भी वहाँ पर जा रहे हैं, और उसके बाद ये 20 से 25% का डिस्काउंट तो आपको दे ही रखा है। और जो समर्थ हैं उनसे मेरा आह्वान, वो थोड़ा दान भी दें, नहीं तो ये सब चलेगा कैसे।